नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा पश्चिमी के कद्दावर नेता हनीफ खान ने एक बैठक बुलाई। बैठक में किया बड़े ऐलान और क्षेत्रवासियों भरा जोश। आइए नजर डालते हैं हमारे चैनल हेड की विशेष खबर पर। अपने मालिक का शुक्रगुजार हूँ, उससे जो मैं मांगता हूँ वो हमें मिलता जरूर है। ये टाटा बिरला और अंबानी के पैसे से कार्यक्रम नहीं हो रहा है और तमाम हिंदू वर्ग से जुड़े हुए लोग आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं। मैं टाटा बिरला और अंबानी का बेटा नहीं। नौजवानों, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम, मगर लखनऊ पश्चिम में परिवर्तन होगा और आपका भाई, आपका नेता विधायक होगा। नौजवानों, अभी मैं कुछ भी नहीं, जब आप आवाज देते हैं तो आपके बगल में खड़ा मिलता। अगर विधायक हो जाऊंगा, इस शहर में एक भी थाना, एक भी होमगार्ड हमारे हमसे जुड़े समर्थक को न वो बंद कर सकता है न वो हाथ लगा सकता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि समस्त वार्डों व पोलिंग प्रभारियों, शाह प्रभारियों का सम्मेलन यहाँ एक चल रहा है, जहां पर 2022 के चुनाव के लिए मोहम्मद हनीफ खान कमर कस रहे हैं और सभी अपने क्षेत्रवासियों को जागरूक करने का एक अनोखा काम कर रहे हैं। तो वही हम आपको दिखाएंगे। अभी बात करेंगे कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ खान से बात कराएंगे कि आखिरकार इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किस तरह से वे विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी में चुनाव लड़ने वाले हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ये भी एक बहादुरी का परिचय है। ये जो भीड़ आई है, ये पैसे से नहीं आई है, ये जज्बे की भीड़ है। जी, क्या कहना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? जो उद्देश्य था, किस तरह का यहाँ कार्यक्रम? देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी से धोखा खाने के बाद लखनऊ पश्चिम से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 28 साल प्रतिदिन 18 घंटे हमने एक राजनीतिक पार्टी को दिए थे। एक ज़मीनी नेता और ज़मीन पे काम करने वाले नेता का टिकट 3 बार काटा गया और बड़ी उपेक्षा का सामना मुझे करना पड़ा। मेरे सामने वे लोग चुनाव लड़े जो राजनीति में शून्य थे और राजनीति का कोई मतलब उनके लिए नहीं था, और ये कह के टिकट दिया गया कि साहब ये हमारे साथ पढ़े थे और ये कारोबारी मेरे पार्टनर रहे हैं। इस आधार पर एक ज़मीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता का टिकट बार बार काट कर अपमानित किया गया। मैं पिछले 4.5 साल पहले मैंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा था और जनता की अदालत में मैंने दस्तक दिया था। इन 4.5 सालों में हमने अपनी मेहनत, अपनी लगन से लखनऊ पश्चिम में 78 पोलिंग स्टेशन हैं और 234 मोहल्ले हैं। हमने हर एक मोहल्ले पे 11 मेंबरों को बनाया है। उसमें एक प्रभारी है, एक सह प्रभारी है और ये संख्या कुल 234 मोहल्लों पे 2574 है जो अपने नेता की जंग के लिए तैयार है और चुनाव में एक एक वोट के लिए संघर्ष करेंगे। और ये फौज
लड़ाने और जिताने के लिए काम करेगा। तो आज आपके कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो उमड़े, किस तरह से आप 2022 के चुनाव में ये विधानसभा जो पश्चिमी का आप लड़ने जा रहे हैं, निर्दलीय के प्रत्याशी में किस तरह से जीत हासिल करने वाले, क्या कार्य अपने क्षेत्र में आप करने वाले हैं? देखिए, निर्दलीय वे लोग घबराते हैं जो लोग राजनीति में जीरो हों, सुन हो, जिनको राजनीति में कुछ पता ना हो। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन पे काम किया है और 31 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है और मैं एक परिपक्व नेता भी हूं और मैं व्यवस्था को, बिगड़ी हुई व्यवस्था को बदलने के लिए मैं लखनऊ पश्चिम से उम्मीदवार हूं और जो और पार्टियों से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ये वो लोग कहेंगे कि हमें जिता दीजिए और जिता दीजिए तो फिर मैं काम करूंगा। जहां मेरा सवाल है तो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में मैंने वो सब काम आवाम के लिए कर दिए जो एक नेता की नैतिक जिम्मेदारी होती है। उस नैतिक जिम्मेदारी का मैंने निर्वाह भी किया और निर्वाह करके मैंने लोगों को पूरी व्यवस्था देने का काम किया। तो आप अगर जो विधायकी आप जीतते हैं तो जनता को किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है? देखिए, समर्थक चाहता है सम्मान। मुझे सम्मान नहीं मिला, मैंने पार्टी छोड़ दी। जीतने के बाद पहली मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने समर्थक का सम्मान की रक्षा करूं। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि मेरी विधानसभा 4 लाख मतदाताओं की विधानसभा है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हमने जो इनसे वायदे किए हैं, सड़क, बिजली, सीवर, पानी, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, ये तमाम व्यवस्था को हम खाली बदलेंगे नहीं बल्कि ज़मीन पे उतारने का काम करेंगे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपको ऑफर देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी जो है वो हमें ऑफर नहीं देगी। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पैसे वाले और अपराधी भूमि वाले लोगों को वो टिकट के लिए ढूंढते हैं, पैसे वालों को ढूंढते हैं, अपराधियों को ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को वो टिकट देंगे। हमारे जैसे जमीनी नेता या जनता में पकड़ रखने वाले आदमी को टिकट वो नहीं देंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वे जमीनी नेता से बहुत घबराते हैं और इसीलिए इधर उधर के लोगों को टिकट देके ताकि इसको टिकट हम दे दें ताकि भविष्य में इसको हम ख़त्म भी कर सके, ये उनका उद्देश्य और लक्ष्य रहता है। ये थे हमारे साथ में मोहम्मद हनीफ खान, क्रांतिकारी नेता प्रत्याशी, जिनसे हमने बात किया किस तरह से वे 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ के जनता हित में कार्य करने वाले। हमने उनसे बात किया, हर सवाल भी बखूबी किया किस तरह से जो 2022 का चुनाव है वह निर्दलीय लड़ के अपनी पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की जनता का किस तरह से वह हितकारी कार्य करने वाले हैं अपने क्षेत्र में। आप देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे आपको। हंगामा टाइम्स, मैं अमित कश्यप, सहयोगी एजाज खान के साथ, लखनऊ से। अपने मालिक का शुक्रगुजार हूँ, उससे जो मैं मांगता हूँ वो हमें मिलता जरूर है। ये टाटा बिरला और अंबानी के पैसे से कार्यक्रम नहीं हो रहा है और तमाम हिंदू वर्ग से जुड़े हुए लोग आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं। मैं टाटा बिरला और अंबानी का बेटा नहीं। नौजवानों, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम, मगर लखनऊ पश्चिम में परिवर्तन होगा और आपका भाई, आपका नेता विधायक होगा। नौजवानों, अभी मैं कुछ भी नहीं, जब आप आवाज देते हैं तो आपके बगल में खड़ा मिलता। अगर विधायक हो जाऊंगा, इस शहर में एक भी थाना, एक भी होमगार्ड हमारे हमसे जुड़े समर्थक को न वो बंद कर सकता है न वो हाथ लगा।